प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हम आज ऐसे गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में विद्वानों का खुला चिंतन नहीं है। हमने ऐसे अनेकों व्यक्तियों से, विद्वानों से बातें की हैं इस विषय के ऊपर कि जो वेदों के पारायण यज्ञ कराते हैं उनके ब्रह्मा बनते हैं, लेकिन जब हमने इन विषय पर उनसे बात की तो कोई स्पष्ट चिंतन उनका सामने नहीं आया। और जब प्रश्न करते हैं तो जो अभिव्यक्ति करते हैं, फिर प्रश्न दूसरा हो जाता है, तो फिर वो निरुत्तर हो जाते हैं या फिर अपने अनुसार कहना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने पहले बात कही थी, चाहे भले वो खंडन होती हो। तो यहाँ जो आज हमारा विषय है मूल रूप से वो है कि शरीर क्या होते हैं, शरीरों की रचना क्या है। यानी जो शरीर, तीन प्रकार के शरीर हैं, एक कारण शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा जो है ये हमारा स्थूल शरीर। तो इन विषयों पर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे जिससे ये विषय समझ में आ जाए। देखो, वीडियो थोड़ा ही लंबा होगा। जब विषय समझाने के लिए काम और समय दोनों साथ चलते हैं, तो ये तो मजबूरी है। तो यदि आप इन विषय को बिल्कुल साफ समझना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। ये गारंटी है कि जब आप ये वीडियो पूरी देख चुके होंगे तो ये विषय बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। फिर आपको इसमें कोई भ्रम नहीं होगा कि ये क्या चीज है। तो उससे धैर्यपूर्वक, जो आज की अवस्था में, आज की तारीख में, मैं जब ये वीडियो शुरू कर रहा हूं, मैं समझता हूं 100 में 99 आर्य समाजी की बात कर रहा हूं मैं, वो भी इस विषय पर या तो निसंदेह ज्ञान नहीं है उन्हें, या निभ्रम ज्ञान नहीं है, या उनका कोई चिंतन नहीं है, इस विषय पर विचार नहीं करते हैं। मैंने अनेकों विद्वानों से बात की है, या तो ये कह के पीछे छुटा लेते हैं हमारा कोई चिंतन नहीं है, या वो अभिव्यक्ति करते हैं तो फिर जैसे शुरू करते हैं फिर वैसा लग जाते हैं, आगे नहीं जा पाते। तो ये विषय नितांत आवश्यक है और यह में विरोधाभास ही प्रतीत होता है। विरोधाभास प्रतीत कैसा होता है कि आप देखेंगे इसी विषय को, यदि इस विषय को सत्यार्थ प्रकाश में, ऋग्वेद आदि भाषभूमिका में और वेदों में देखेंगे तो ऐसे प्रतीत होता है कि विरोधाभास है। यह विषय विरोधाभास प्रतीत होता है कि जैसे आप सत्यार्थ प्रकाश में ये देखेंगे कि, और उसमें ऋग्वेद आदि भाषभूमिका में देखेंगे कि जीव जो है अनादि है। जीव क्या है? अनादि है। लेकिन आप वेद के ही एक, जब मंडल 2 सूक्त 4 और मंत्र संख्या 5 को देखेंगे तो वहां लिखा पाएंगे कि जीव मरण धर्म है। तो ये विरोधी बात होगी। एक तरफ जीव अनादि है और एक तरफ मरण धर्म है। अब उसी ऋग्वेद मंडल 2 के ही मंत्र संख्या, ऋग्वेद मंडल 2 के सूक्त 11 और मंत्र संख्या 2 को देखेंगे तो वहां कहेगी एक आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। और ऋग्वेद मंडल जो 2 ही मंडल है, सूक्त 4 है, मंत्र संख्या 5 कहता है जीव मरण धर्म है। तो ये अब सत्यार्थ प्रकाश कहता है कि जीव अनादि है, और वेद में जो ये आया तो जहां विरोधाभास प्रतीत होता है, यहां क्या प्रतीत होता है कि महर्षि दयानंद के ग्रंथों में क्या विरोधाभास है, यह विषय स्पष्ट नहीं है। तो इस विषय को हम आज स्पष्ट करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ये विषय स्पष्ट हो जाएगा। अब हम सबसे पहले जो संसार के अंदर जो रचना है, जैसे हमने बताया था कि एक मंत्र आता है, वो ऋग्वेद का मंडल 1 का है, सूक्त 164 है, कि जो संसार के अंदर 3 पदार्थ अनादि है। क्या है? 3 पदार्थ अनादि है। उनमें एक ओम, दूसरा आत्मा और तीसरा है प्रकृति। यानी ओम, परमात्मा
आत्मा और प्रकृति, ये तीन पदार्थ संसार के अंदर अनादि है। अनादि का मतलब है कि जिनका आदि और अंत नहीं होता है। लेकिन यहां ये विषय जो अड़चता है, जो साधारण मनुष्य की समझ में नहीं आता, क्योंकि अनादि एक प्रकार का नहीं होता। अनादि हम एक प्रकार का समझते हैं, जबकि अनादि दो प्रकार का होता है। अनादि दो प्रकार का है। अनादि दो प्रकार का है। एक अनादि क्या है, ये स्वभाव से अनादि है। स्वभाव से जो अनादि है, और एक जो दूसरा है, एक तो ये होगा स्वभाव से अनादि, एक दूसरा है प्रवाह से अनादि। प्रवाह, ये यहां विषय समझ में आएगा। जब तक ये यहां ये दो विषय ये समझ में नहीं आएंगे, जब तक ये विषय समझ में नहीं आ सकता। यानी परमात्मा, ओम, आत्मा और प्रकृति, ये तीनों चीज कारण है। ये तीनों संसार के अनादि कारण है, जो सदैव रहते हैं। ये अनादि कारण है। और ये तीन स्वभाव से अनादि है। लेकिन संसार के अंदर ऐसे भी पदार्थ हैं जो प्रभाव से अनादि है। अब यहां जो विषय उभर करके आता है, जो एक प्रश्न बढ़ता है, ये हो गए स्वभाव से अनादि, जिनमें कोई परिवर्धन परमात्मा भी नहीं कर सकता। इनके अंदर कुछ भी ना तो इसको बना सकता, ना मार सकता, ना बना सकता, ना मार सकता, ना इसमें कोई सुधार कर सकता। यानी ये जो मूल चीज है, इनमें इसके द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप किसी तीनों के द्वारा एक दूसरे में नहीं है। ये तीनों समान अवस्था में है। और जो मैंने अभी मंत्र बताया था द्वासुपर्णा वाला, उसमें स्पष्ट है। यानी ये जो पदार्थ ओम है, ये सत है, चेतन है और आनंद है। ये सत है, चेतन है और आनंद है। ये क्या है, ये सत है और चेतन है, लेकिन आनंद नहीं है। ये सुखी और दुखी होता है। और ये जो प्रकृति है, ये केवल सत है, ये चेतन भी नहीं है। यानी इसके अंदर तीन गुण हैं, सत, चेतन, आनंद। इसके अंदर दो गुण हैं, सत और चेतन है। आनंद की तलाश में इसकी आराधना करता है। इसे आनंद चाहिए और आनंद इसके पास है, इसलिए आनंद पाने के लिए आराधना करता है और ये मुक्ति में जाना चाहता है। अब ये मुक्ति में जाना चाहता है। ये जो प्रकृति है, ये केवल सत है, ना ये चेतन है, ना आनंद है। इसे कोई दुख सुख की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन आगे जो रचना परमात्मा करता है, इसके बिगड़ नहीं कर सकता। ये क्या है, ये संसार का मुख्य निमित्त करता है, यानी मुख्य निमित्त कारण है। ओम क्या है, संसार का मुख्य निमित्त कारण। और आत्मा क्या है, संसार का साधारण निमित्त कारण। और ये प्रकृति क्या है, ये संसार का उपादान कारण है। यानी बिना बनाए कोई चीज बनती नहीं है। परमात्मा जो कुछ भी इसके लिए बनाता है, फिर गौर देख सुने, ये जो कुछ इसके लिए बनाता है, ये अपने लिए कुछ नहीं बनाता है। ये अपने लिए कुछ नहीं बनाता है। ये जो कुछ भी बनाता है, इसके लिए बनाता है। और इसके लिए जो कुछ भी बनाता है, इससे बनाता है। विषय समझ में आया? ये बनाता है, इसके लिए बनाता है और इससे बनाता है। यदि ये नहीं है तो इसके लिए कुछ नहीं बना सकता है।
लेकिन ये इससे तो बना सकता है, इसको नहीं बना सकता है। समझ में आई बात? ये ओम, ये परमात्मा इससे बनाता है, इसको नहीं बनाता है। सब कुछ इसके लिए बनाता है, अपने लिए कुछ नहीं बनाता है। अब यहां से जो रचना शुरू होती है, जब तक ये मूल चीज है, जब तक कोई बनाई नहीं गई है, जब तक ये स्वाभाविक अनादि है, स्वभाव से अनादि है। आई बात समझ में? यहां तक ये स्वभाव से अनादि है, और जब यहां से आगे रचना शुरू हो जाती है, परमात्मा कुछ भी रचना कर देता है, रचना होते ही, इसके कर्म करते ही, फिर ये क्या प्रवाह से अनादि हो जाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये कैसा हुआ? ये ऐसे हुआ कि इसका ज्ञान है, संविधान रूपी ज्ञान, केवल संविधान रूपी ज्ञान, जो इसका स्वाभाविक ज्ञान है। इसका जो स्वाभाविक ज्ञान है ये वेद है, और जो इसका स्वाभाविक ज्ञान वेद है वो एक रस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता तो जो कुछ भी रचना करता है, जो कुछ भी रचना करता है, वो सदैव एक जैसी करता है, उसमें कोई सुधार नहीं करता, कोई बिगाड़ नहीं करता, यानी विकृत नहीं होती। विकृत से मतलब गलती नहीं होती, यानी इसकी रचना सब बिल्कुल सही होती है, वो विज्ञान पूर्वक होती है, ज्ञान पूर्वक होती है, और उनमें कोई सुधार की जरूरत नहीं होती। इसकी रचनाओं में सुधार की जरूरत होती है, क्योंकि अल्पज्य है। ये है सर्वज्ञ, ये है अल्पज्ञ। ये सर्वज्ञ है तो इसलिए इसकी रचना में कोई गलती नहीं होती, और ये अल्पज्ञ है, इसकी रचनाओं में गलती होती है। ये जो रचना रचता है, ये जो रचना रचता है, ये इससे रचना रचता है, लेकिन ये सीधा इससे रचना नहीं रच सकता, इसकी रची रचना से रचना रचता है। आई कोई बात समझ? ये आत्मा प्रकृति से स्वतः रचना नहीं कर सकती। परमात्मा जब इसकी रचना कर देगा, एक निमित्त कारण आ जाएगा, जब इससे ये रचना कर देता है, इसके द्वारा रची रचना से ये आत्मा फिर रचना करता है। आप कहेंगे कैसे रचना करता? जैसे इसने इससे अन्न बना दिया। क्या बना दिया? इसने इससे गेहूं बना दिया, लोहा बना दिया, सोना बना दिया, चांदी बना दी। लेकिन ये लोहा, सोना, चांदी अन्न नहीं बना सकता, फल नहीं बना सकता, सब्जी, यानी सब्जी बड़ी हुई कटी वो नहीं बना सकता, जिनको आलू, गोभी, तरकारी, ये नहीं बना सकता। ये जब बना चुका होगा, उस बड़ी हुई में से ये बनाएगा। जैसे इसने लकड़ी बना दी, इसने इससे लेकर लकड़ी बना दी, ये लकड़ी से गेट बना सकता है, ये गेट नहीं बनाएगा। बना तो सकता है, लेकिन इसकी मर्यादा ये बनाएगा। ये गेट नहीं बनाएगा, ये बैरिंग नहीं बनाएगा लोहे से। ये लोहा बना देगा इससे, लेकिन ये लोहा नहीं बना सकता, लोहे से बैरिंग बना सकता। ये इससे सोना बनाएगा, ये सोना नहीं बना सकता, लेकिन सोने से आभूषण बनाएगा। सोना ये बनाएगा और आभूषण ये बनाएगा। और ये जो बना रहा है, इसके में कोई गलती नहीं है। तो जो कोई चीज किसी ने बनाई नहीं थी, जब तक बनी नहीं थी, जब तक वो क्या थी? स्वभाव से अनादि थी। लेकिन जब वो रचना कर दी, इसने रचना कर दी। रचना का नियम क्या है कि जो जिसका जन्म होता है वो नष्ट जरूर होती है। सुनिए, इसकी व्यवस्था क्यों आई? स्वभाव और प्रवाह की व्यवस्था क्यों आई? और व्यवस्था किस प्रकार आई? व्यवस्था और व्यवस्था दो शब्द है। क्यों आई? क्योंकि ये जो स्वभाव से जो तीन थे, और प्रवाह से भी क्यों आए? क्योंकि इसका ज्ञान एक रस है। इसका ज्ञान एक रस है। इसका ज्ञान एक रस होने की वजह से जो इसकी रचना है सदैव एक सी होती है, उनमें कोई परिवर्तन या विस्तार नहीं होता। लेकिन ये नियम है कि जो चीज बढ़ती है वो नष्ट जरूर होती है। कोई भी या तो ये बनाए
या ये बनाए। ये नियम है कि जो चीज बनेगी वो एक दिन नष्ट जरूर होगी, और अनादि इसीलिए वो नष्ट नहीं होती। अब एक तरह कि ये तो जैसी ऐसी मूल रूप में ही रहती हैं, इनमें तो कोई किसी प्रकार का होता नहीं है, लेकिन इनसे जो रचना की जाती है, ये जो रचना करता है, इसकी रचना में कोई ज्ञान में तो कमी है नहीं। तो ये मनुष्य जैसा बनाता है, हर बार ऐसा ही बनाता है। यानी संसार में आप जितने पदार्थ देखेंगे आज जो बने हुए हैं परमात्मा के द्वारा, ये सब कैसे हैं? परमात्मा के द्वारा बनाए हुए पदार्थ सदैव ऐसे ही बनते हैं, और जैसे दिन के बाद रात आती है, ऐसी सृष्टि के बाद प्रलय आती है। तो पूर्व कल्प कहते हैं, आप देखेंगे अघमर्षण मंत्रों में, संध्या के मंत्रों में बताया गया कि जैसे पूर्व कल्प में रचना हुई थी। यानी जो वेद का संहिता है, संहिता और जो शब्द है और जो शरीरों की रचना है, जो संसार के पदार्थों की, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा आदि की रचना है, ये सब क्या है? पहले भी हुई थी और अब भी हुई है। तो नष्ट हो जाती है पर रहती है। यानी मनुष्य का शरीर पहले भी था, नष्ट हो गया। मान लीजिए मेरा पुनर्जन्म हो, अब भी शरीर है, आत्मा को फिर शरीर मिलेगा। तो पहले भी शरीर था, अब भी शरीर है, नष्ट नहीं हुआ। तो ये हुआ प्रभास है, यानी नष्ट हो जाता है लेकिन पुनः तैयार हो जाता है, ऐसा ही तैयार होता है। तो इसे प्रभास कहते हैं। तो ये जितना स्थूल जगत है और जीव के कर्म, स्थूल जगत परमात्मा बनाता है, तो ये भी और जीव के कर्म भी, जैसे मैथुनी और अमैथुनी सृष्टि परमात्मा हर बार बनाता है। तो जब वो संतान उत्पत्ति करना तो मैथुन करता है। तो ये कर्म सदैव से प्रभास है, अनादि है। ये जीव कर्म करेगा ही, ये जीव कर्म करेगा ही। जब ये बात होगी तो क्या सिद्ध हुआ कि एक तो स्थूल जगत जो भी आपको देख, स्थूल जगत समझे, एक तो सूक्ष्म जगत। दो प्रकार के जगत हुए, एक तो है ये सूक्ष्म जगत जो किसी को नहीं देखता, और ये अवस्था प्रलय की होती है। प्रलय में ये सूक्ष्म जगत रहता है जिसे आप कह रहे हैं, और एक है फिर स्थूल जगत। स्थूल जगत जैसे ही सृष्टि प्रारंभ होती है तो फिर स्थूल जगत प्रारंभ हो जाता है। अब जो स्थूल जगत है, जितना भी स्थूल जगत है, इसके जितने कर्म हैं, ये स्थूल जगत की रचना इसके कर्म है। स्थूल जगत को कौन रचता है? ये रचता है। और स्थूल जगत में इसकी भी रचना होती है, जैसे मकान आदि बनाए हैं, किसने बनाए हैं? तो ये स्थूल जगत में जो दोनों की रचना है, कुछ रचना, ये रचना जो है वो प्रभास है अनादि। यानी जब प्रलय में है, ये तीन चीज हैं, इनमें कुछ बनाया नहीं गया, कोई सुधार नहीं किया गया है। जब तक ये क्या है? जब तक ये क्या है? ये है प्रलय अवस्था में सूक्ष्म, यानी स्वभाव से बनी हुई सृष्टि है। और ये जो है स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि और स्थूल सृष्टि। अब यहां देखिए, जो हमारा विषय है जिससे हम सिद्ध करना चाहते हैं कि ये स्थूल प्रवाह हो गई हो, यहां भ्रांति क्या क्या होती है, अब हम इनको बिठाते हैं। अब हम जो विषय समझाना चाहते हैं उस पर मैं समझता हूं ये यहां तक की बात समझ में आ गई। और फिर रचना कैसे होती है संसार में? जो रचना होती है, हम एक विषय पर ले रहे हैं, हम प्रकृति रचना नहीं करेंगे, न ईश्वर के बारे में चर्चा करेंगे, केवल आत्मा चिंतन हम कर रहे हैं। आत्मा का जो चिंतन हम, यह हमारा सब्जेक्ट है, इसको लेते हैं। इसके बारे में विश्लेषण नहीं करेंगे, इसके बारे में हम विश्लेषण अनेकों वीडियो में कर चुके हैं। आज हमारा जो सब्जेक्ट है, आज जो हमारा प्रमेय है वो ये है, आत्मा है। अब इसको सबसे पहला जो आत्मा, ये आत्मा है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। इसके पास में तीन शरीर होते हैं,
एक शरीर कौन सा होता है? ये आत्मा है। नंबर 1 कारण शरीर, और नंबर 2 सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। एक और है स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर है। ये जो कारण शरीर है, एक, यह इसमें परमात्मा के द्वारा कुछ नहीं किया गया। इस कारण शरीर में ना तो परमात्मा इस कारण शरीर को नष्ट कर सकता और ना इस शरीर को बना सकता। जिसमें ये आत्मा रहती है, इस शरीर में ये प्रगाढ़ निद्रा में रहती है, अचेत रहती है, यानी जैसे प्रलय की अवस्था रहती है। इस शरीर में आत्मा को, इसको, जब ये इस शरीर में रहती है, मूल शरीर है इसका, जब इसमें रहती है तो इसको कोई सुख दुख का भान नहीं होता है, बिल्कुल प्रगाढ़ निद्रा में होती है, यानी जैसे मृत्यु प्रलय में रहती है। प्रलय में इसी अवस्था में इसी शरीर में आत्मा रहती है। ये सब आत्माओं के लिए होता है। इस शरीर को सब आत्मा धारण करती हैं, कोई ऐसी आत्मा नहीं जो इसमें नहीं होती है, यानी सबको मिलता है। और कब मिलता है? जब प्रलय अवस्था में मिलता है। अब जो हमारा ये सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये 2 प्रकार का है। ये कितने प्रकार का है? ये 2 प्रकार का है सूक्ष्म शरीर। समझिए इसको। मैं समझना की दृष्टि से यहां स्थूल शब्द को हटा लेता हूं, मैं यहां लिखूंगा। ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये 2 प्रकार का है। एक ये भौतिक है, भौतिक सूक्ष्म शरीर, और एक अभौतिक। एक सूक्ष्म भौतिक और एक अभौतिक। अभौतिक अब यहां गौर देने की बात यह है कि इस शरीर में परमात्मा कुछ नहीं करता, लेकिन ये अभौतिक और भौतिक शरीरों को परमात्मा करता है। इससे जब रचना शुरू कर देता है, जब ये इससे रचना शुरू कर देता है, तो यहां ये 2 प्रकार के शरीरों की रचना हो जाती है। इससे पहले क्या था? एक शरीर था। अब परमात्मा ने यहां एक दूसरा सूक्ष्म शरीर तैयार कर दिया। जो सूक्ष्म शरीर तैयार किया उसको भी 2 भागों में होता है। अब यहां एक भ्रांति बनती है कि यहां आप देखेंगे ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 11 और मंत्र संख्या 2 में आता है कि आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, ये आएगा, आप देखेंगे। और ऋग्वेद के ही मंडल 2 सूक्त 4 और मंत्र संख्या 5 में देखेंगे कि जीव मरण धर्मा है। अभी हम उसमें पहुंचे नहीं है, लेकिन ये आपको वहां अंतर मिलेगा। अब यह विषय समझना मूल है कि क्या ये विरोधाभास है? कहीं अमर लिख दिया जाता है, कहीं मरण धर्मा लिख दिया जाता है, तो क्या विरोधाभास है या समझने का दोष है? समझिए, सुनिए क्या है इसकी स्थिति। कि ये आत्मा में यहां कोई शरीर नहीं देता, परमात्मा इस सूक्ष्म शरीर को 2 भागों में विभक्त करता है। ये 2 भागों में जो विभक्त होता है, जो एक ये भौतिक शरीर है, जो एक ये भौतिक शरीर है,
ये बंद आत्माओं के पास होता है। बंद आत्मा समझते हैं? जो आत्मा जन्म लेती है, मृत्यु होती है, जन्म लेती है, मृत्यु होती है, उनके पास में ये भौतिक शरीर, सूक्ष्म भौतिक शरीर होता है। लेकिन ये आत्मा जैसे मैं पहले बता रहा था कि आनंद की तलाश में उपासना करती है, ये प्रेयर करती है, प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, मुझे जन्म मरण नहीं चाहिए। जब जन्म मरण नहीं चाहिए, मैं स्थूल शरीर में जाना नहीं चाहती। अब स्थूल शरीर हमने मिटाया था, स्थूल शरीर में मैं जाना नहीं चाहती। मैं जन्म मरण में तो अमर होना, यानी अमर से मतलब है मुक्ति। मुक्ति भी कुछ समय के लिए होती है, सर्वकालिक नहीं होती है, ध्यान है। तो वो ये जन्म मरण के बंधन से जब छूटना चाहती है तो ये यत्न करती है। तो परमात्मा जब इसकी सामर्थ्य देख लेता है कि ये मुक्ति युग हो गई है, तो अब ये भौतिक शरीर को हटा करके सूक्ष्म शरीर जो अभौतिक शरीर दे देता है। जब ये आत्मा इतना यत्न कर चुकी होती है कि जन्म मरण के बंधन के लिए मुक्ति की अधिकारी हो जाती है, जब ये मुक्ति की अधिकारी हो जाती है, तो जब आत्मा इस भौतिक शरीर को अभौतिक शरीर में बदल देता है। अब प्रश्न उठता है कि इस भौतिक शरीर में अभौतिक शरीर में क्या अंतर है? अभौतिक शरीर और अभौतिक शरीर में यह अंतर है, ये जो भौतिक शरीर है यहां पर इसके पास में 17 तत्व, और एक तरह भेद करें तो 18 हो जाते हैं। चित्त और मन को एक मान के 17 है, और अलग अलग व्याख्या भी की गई है, तो फिर 18 होते हैं। तो यहां जो ये भौतिक शरीर है, यानी जब हमारी मृत्यु होती है और जब हम जन्म लेते हैं, तो जब ये हमारा शरीर साथ रहता है, और मुक्ति में भी हमारा सूक्ष्म शरीर साथ रहता है, लेकिन वो अभौतिक रहता है, भौतिक नहीं रहता। अभौतिक शरीर मुक्ति में रहता है, और यहां भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है। तो इसका विश्लेषण क्या है कि जब जब ये जन्म लेगा, इसके पास में 5 सूक्ष्म प्राण हैं, और 5 सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय हैं, और 5 सूक्ष्म भूत हैं, एक चित्त है और एक बुद्धि है। यानी मन और चित्त अलग करके करते हैं तो 18 हो जाते हैं, और मन चित्त को एक गिनते हैं तो 17 हो जाते हैं। तो ये जो है, ये जिसके पास में ये 17 तत्व या 18 तत्व हैं, ये भौतिक शरीर है, और इसके पास में संकल्प शरीर है। ये नहीं है, ये 17 तत्व नहीं है इसके पास, जो सूक्ष्म अभौतिक शरीर है। ये क्या है? ये संकल्प शरीर रखता, इच्छा से। ये चाहे किसी भी चीज का आनंद लेना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, कोई दृश्य देखना चाहता है, तो ये सब कर सकता है, ये इसकी सामर्थ्य हो जाती है। इसके पास में भौतिक शरीर नहीं होता, अभौतिक शरीर होता है। और ये अभौतिक शरीर में जो आत्मा होती है, अभौतिक शरीर में जब ये आत्मा होती है, हम उसे मुक्त आत्मा कहते हैं। आत्मा एक ही है। देखो, नाम अलग बदलते रहते हैं, यहां आत्मा है, यहां हम जीव भी कहते हैं। जैसे भ्रांति यही से होती है कि ये भी लिखा हुआ मिलता है ग्रंथों में अधिकांश है कि परमात्मा और जीव और प्रकृति 3 अनादि है। लेकिन जब एक विश्लेषण करनी है आप आगे जाकर के, तो वहां एक, मैं आगे अभी जीव मुझे भौतिक शरीर पे स्पष्टीकरण दूंगा, उसको जाकर के वहां परेशानी क्या आती है और उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है। तो ये हमें समझ लिया, सूक्ष्म शरीर, ये भौतिक शरीर। भौतिक शरीर हर एक शरीर के पास में होता है, यानी से भौतिक शरीर सबका एक जैसा होता है, और ये सूक्ष्म शरीर भी सबका एक जैसा होता है, मुक्त आत्माओं का। हाँ, इसकी सामर्थ्य में अंतर होता है, यहां भी सामर्थ्य में अंतर होता है, और यहां भी सामर्थ्य में अंतर होता है। जैसे अभी आप इस से दूसरा है, इसकी सामर्थ्य में अंतर क्या है? ये सूक्ष्म शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में आत्मा है, लेकिन यही सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी बनाई जा सकती है। मनुष्य बन सकता है, देवता बन सकता है, निकृष्ट परिवार में जन्म दे। क्यों? क्योंकि इसके कर्मों के आधार पर इसकी सामर्थ्य है। और क्या यहां सब बराबर हो जाते हैं? जैसे इस सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर में सामर्थ्य बराबर नहीं है। सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो कुत्ता मरा उसका भी सूक्ष्म शरीर है,
जो बिल्ली मरी उसका भी सूक्ष्म शरीर है, जो एक ऋषि मरा उसका भी सूक्ष्म शरीर है, एक जो राक्षस मर रहा उसका भी सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में तो सब है, लेकिन उनके कर्मों के आधार पर सामर्थ्य अलग है, जिससे वो अगले जन्म के योनि के अधिकारी बनेंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि ये सब बराबर है? यहां गौर देकर सुनिए। अब जो मुक्ति में पहुंच गए, पास हो गए, तो सब तो बराबर है। सुनिए, पास होने वाले सब बराबर नहीं होते। 100 में से 33% नंबर आ जाते हैं जब भी पास हो जाते हैं, और 100 में से 100 आते हैं जब भी पास होते हैं। तो आप कहते हैं क्या कैटेगरी है क्या? हाँ, यहां कैटेगरी है। कैसे सिद्ध होती है कैटेगरी यहां की? माना कि जैसे सृष्टि के प्रारंभ में क्या प्रावधान है कि परमात्मा 4 आत्माओं को वेद का ज्ञान देता है। कैटेगरी कैसे सिद्ध होती है कि परमात्मा सृष्टि के आरंभ में 4 आत्माओं को क्या देता है? वेद का ज्ञान देता है। और माना कि जब सृष्टि प्रारंभ हो रही है और उसमें से 10 मुक्त आत्मा सृष्टि के अपना फल भोग चुकी है, और अब उनको सृष्टि के प्रारंभ में आना है। अब सुनिए, ये तो कोई बाध्यता है नहीं। वो आत्मा 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, लेकिन वेद का ज्ञान चारों को ही कराएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 50 आत्मा आ जाए, 50 को वेद का ज्ञान कराएगा। ऐसा नहीं हो सकता। जब ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर जब 50 में से 4 का चयन किया जाएगा, तो आधार क्या होगा? तो उसका जो आधार होगा वो यही होगा कि इनमें आत्मा मुक्ति से तो आ गई है, लेकिन कुछ कर्म जब मुक्ति में जाती है तो सब भोगे नहीं जाते, कर्माशय में कर्म पड़े रहते हैं। तो कुछ के जो कर्माशय में अच्छे कर्म और अधिक पड़े हुए थे, जो सबसे वरीयता के हिसाब से आगे आती है, उनको परमात्मा वेदों का ज्ञान दे देता है। और जो वरीयता के हिसाब से नहीं आती है, उनको परमात्मा वेदों का ज्ञान नहीं देता। और यदि ऐसी व्यवस्था ना करे तो वहां का फिर परमात्मा की मजबूरी हो जाए, कुछ 4 को ही भेजे, 5वीं को ना भेजे, समय 5 का हो गया हो तो कैसे भेजे? और वो स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि वे 4 आत्मा ना 3 ही आत्मा ही भी हो, तो फिर कैसे भेजे? तो ये भी बाध्यता नहीं है। चारों वेदों का ज्ञान सूक्ष्म आत्मा यानी मुक्त आत्मा को ही देता है, जो सृष्टि के आदि में सबसे पुण्य आत्माएं होती हैं, उनको परमात्मा वेदों का ज्ञान दे देता है, वो बंध आत्मा हो या मुक्त आत्मा हो। और एक और भी यहां इस आत्मा का वर्गीकरण विश्लेषण करती है। जैसे माना कि मैं यत्न कर रहा हूं, मैं मुक्ति में जाना है, और मेरा इस जन्म में पूरा यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ, और मुझे अगला जन्म मिल गया। अगला जन्म मिल गया और मैंने साधना की, लेकिन जितनी मेरी इस जन्म में कर्म में कमी रही थी, मैंने उतनी 25 साल या 50 साल में ही पूरी कर ली। अब यदि मेरी 50 साल में मृत्यु हो जाती है, तो मुझको मुक्त आत्मा मिल जाए, मुक्त हो जाऊंगा मैं, यानी बंधन नहीं मिलेगा। गौर देकर सुनो, यदि मैं शरीर को 50 साल में छोड़ देता हूं, तो फिर भी मैं मुक्ति में चला जाऊंगा, लेकिन मैंने अपने शरीर को 150 वर्ष या 200 वर्ष के लिए तैयार कर दिया, 100 साल के लिए तैयार। तो मैंने तो 50 साल में ही अधिकारी बन गया था, लेकिन मैंने जो और 50 साल पुण्य के किए, तो क्या मेरी योग्यता नहीं बढ़ेगी? या वहां विराम कर्मों का कोई फल नहीं देगा परमात्मा? भाई, मैं तो मुक्ति में जाने का अधिकारी जब भी था, जब मैं 50 साल में मृत्यु होती है, जब मैं 100 साल में जाकर मरा हूं, तो जो मैंने 50 साल में कर्म किए, तो क्या परमात्मा कर्म फल देना बंद कर देगा? वो तो देगा। और मुक्ति तो मेरी 50 में ही हो चुकी थी, तो यानी यह कैटेगरी सिद्ध हो जाती। मैं समझता हूं यह विषय स्पष्ट हो गया होगा। अब जो हम यहां के बाद में सूक्ष्म शरीर हमने बता दिया कि सूक्ष्म शरीर क्या है। अब हम स्थूल शरीर पर आते हैं। ये तीसरा है स्थूल शरीर। संसार के लोगों, ये एक प्रकार का शरीर है, कारण शरीर।
सूक्ष्म शरीर 2 प्रकार का है और ये स्थूल शरीर अनेक प्रकार का है, जिसको परमात्मा गिन सकता है, जीव नहीं गिन सकते। ये जो स्थूल शरीर है, ये जैसे हमने बताया कर्मों के आधार पर सूक्ष्म आत्मा इन स्थूल शरीरों में भेज जाती है। जैसे ये स्थूल शरीर क्या है, ये स्थूल शरीर पशु के भी, पक्षी के भी, कीट के भी, पतंग के भी, गधा के भी, घोड़े के भी, वृक्ष के भी, वनस्पति के भी, ये सब स्थूल शरीर है। और स्थूल शरीर में जातियां और प्रजातियां, जाति भी है इस शरीर की और प्रजाति भी है। अब क्या ये जाट, गुजर, नाई आदि जाति परमात्मा ने बनाई है? जब जाति मैंने बताया कि जाति है, तो क्या परमात्मा ने बनाई है? नहीं, परमात्मा ने ये जाति नहीं बनाई है। परमात्मा कैसी जाति बनाता है? पुरुष, स्त्री यानी नर मादा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये जाति ये जाति क्या है? ये मनुष्य के द्वारा नहीं, परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। जो परमात्मा के द्वारा जाति बनाई जाती है वो जाति नहीं है। कब जाती है? जब गहरी जाती है। जब मृत्यु होगी वो जब ही जाएगी, मृत्यु से पहले नहीं जा सकती। जीवित रहते हुए को गधा को घोड़ा नहीं, कुत्ते को बिल्ली नहीं, मनुष्य को गधा नहीं बना सकता। तो ये जो जाति जो बदली नहीं जा सकती, उन्हें कहते हैं जाति। ये परमात्मा द्वारा बनाई हुई होती है। उनमें भी प्रजाति है। जैसे वृक्ष तो हैं लेकिन अनेकों प्रकार के हैं, और आम है जैसे, ये भी अनेक जाति हुई वृक्षों की, और वृक्षों की जाति में भी जाति है। एक आम अनेक प्रकार का है। तो ये जब हम व्याख्या करेंगे तो ये जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर अनेक प्रकार का है। और जब यहां जो विषय है वो समझ में आएगा। ये आत्मा कारण शरीर में है, लेकिन है क्या? साहित्य में इसके लिए भी जीव शब्द प्रयोग आता है, और इस सूक्ष्म शरीर में भी जीव शब्द प्रयोग आता है, और इस यहां स्थूल शरीर में भी जीव शब्द आता है। लेकिन जबकि हमारे पास में ये 3 शब्द हैं, आत्मा, जीवात्मा और जीव। यह विषय यहां बहुत गौर से सुनने का, समझने का है। अब सुनिए, क्योंकि तीनों में ये एक आत्मा ही रहती है। यही इसमें है, सूक्ष्म शरीर में भी यही है, स्थूल शरीर में भी यही है। तो ये अस्तित्व की दृष्टि से एक है। अस्तित्व की दृष्टि से एक है, तो इसलिए अस्तित्व की दृष्टि से एक होने की वजह से इन तीनों को एक शब्द दे सकते हैं और दिया जाता है। जैसे कहीं हम इसको जीव कह देते हैं, इसको भी जीव कह दिया, इसको भी जीव कह दिया, इसको भी जीव कह दिया। लेकिन जो आगे जो विश्लेषण होता है, जीव का मतलब जहां जीवन है, और वेद के अंदर ये विवरण आता है जो मैंने भी बताया कि जीव मरण धर्मा है। यानी जब जीवन है, जब जिसके पास में 10 प्राण है और 10 इंद्रिय है, जब जीवन हो गया, जब स्थूल शरीर हो गया है, तो यहां आकर का जीव है। इस दृष्टि से जीव तीनों है। इस दृष्टि से जीव तीनों है, क्योंकि यही इसमें है और यही इसमें है। यहां शरीर अंतर हुए, पहला कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। आत्मा तीनों में एक है, तो इस दृष्टि से ये एक है, इसलिए हम इसको एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये अवस्था अंतर होने से, जैसे वेद के अंदर जीव को मरण धर्म बता दिया और वेद जीव को अमर बता दिया, तो ये तो विरोधी बात कैसे हो सकती है? देखो अब किस दृष्टि से मरण धर्म बता दिया। संसार में हम देखते हैं
संसार के अंदर दो प्रकार के पदार्थ हैं बस। एक है सजीव, एक, और दूसरे क्या है? निर्जीव। तो जो सजीव है, जो निर्जीव है, अब यहां इसमें अंतर आता है। यानी ये ब्लैक बोर्ड क्या है? निर्जीव, और मैं क्या हूं? सजीव। तो जब मैं सजीव हूं तो क्या मैं सजीव हूं? मैं तो क्या मेरी रचना नहीं हुई? क्या मैं बनाया नहीं गई हूं? मैं बनाया नहीं गया हूं, मैं बनाया गया हूं, मेरी रचना हुई। और जब जिसकी रचना हुई है तो वो अनादि पर आपत्ति आएगी। वो अनादि तो है, लेकिन फिर दो भाग हो जाएंगे। एक तो स्वभाव से अनादि और एक प्रभाव से अनादि। इसके अंदर भी वही आत्मा है, इसके अंदर भी वही आत्मा है जो यहां कारण शरीर में थी, इसके अंदर वही आत्मा है जो सूक्ष्म शरीर में थी, इसके अंदर वही आत्मा है जो स्थूल शरीर में। तो इस दृष्टि से हम इसको एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, जीव, जैसे हमने कहा। लेकिन जब उसकी बारीकी से यदि विश्लेषण हम अलग करेंगे, जब हम विश्लेषण अलग करेंगे, तो जब यहां यही आत्मा है, ये आत्मा के पास कोई साधन नहीं है, कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है। अब इसको साधन दे दी गई है। क्या? ये सूक्ष्म शरीर में आ गई है, इसके पास सत्य तत्व आ गई, ये परमात्मा द्वारा दिए गए। लेकिन ये जो शरीर है, ये कारण शरीर स्वभाव से है, स्वभाव से अनादि है। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर प्रभाव से अनादि है। गौर कीजिए, ये आत्मा का कारण शरीर स्वभाव से अनादि है, लेकिन आत्मा का मिला हुआ सूक्ष्म शरीर जो भौतिक और अभौतिक है, ये शरीर प्रभाव से अनादि है। और जो अब आता है दूसरा स्थूल शरीर, जो हमने बताया अनेकों प्रकार का है, ये किससे है? ये भी प्रभाव से अनादि है। अनादि तीनों शरीर है, प्रभाव से अनादि है। लेकिन ये जो शरीर है, देखो, ये शरीर का भी नाश होगा, सूक्ष्म शरीर का भी नाश होता है, सूक्ष्म शरीर का नाश होता है, ये अभौतिक और भौतिक में बदल जाता है। बंध आत्मा के पास अलग होता है, मुक्त आत्मा के पास अलग होता है। जब बंध आत्मा बंध होती है तो उसके पास में संकल्प शरीर नहीं होता। जब संकल्प शरीर मुक्ति में मुक्ति ये नहीं रहती तो इसके पास संकल्प शरीर नहीं होता। और जब ये प्रलय में चली जाती है तो इनके पास में कोई सा ना भौतिक होता, ना अभौतिक होता, ना स्थूल होता। लेकिन जब ये यहां अब ये स्थूल शरीर में जब आत्मा है, जब स्थूल शरीर में आत्मा है, तो जो हमने बताया दो चीज, सजीव और एक निर्जीव। अब जो यहां सजीव है और एक निर्जीव है, यानी आप कहेंगे जो ये मेज है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये दीवार है, ये निर्जीव है। तो दो ही प्रकार की चीज है। तो एक सजीव है और एक निर्जीव है। अब मेरी जो शरीर है, मेरा जो शरीर है, ये सजीव है और ये भी सजीव है। आत्मा भी सजीव है और स्थूल शरीर भी सजीव है। लेकिन इसका जो शरीर है वो स्वभाव से, इसका जो शरीर है वो स्वभाव से अनादि है, और जो इसका शरीर है वो प्रभाव से अनादि है। अनादि दोनों के शरीर है, लेकिन एक का शरीर प्रभाव से अनादि है और एक का शरीर स्वभाव से अनादि है। इसके शरीर को परमात्मा बनाता नहीं है और इसके शरीर को परमात्मा बनाता है। तो इसलिए जो वेद में आया है कि जीव वर्ण धर्मा है, तो जो सजीव और जीव दो प्रकार के हैं। तो ये तो मरता नहीं है, ब्लैक बोर्ड तो मरेगा नहीं, दीवार तो मरेगी नहीं। और जो सजीव है, हम किसी को आता हुआ देखते थे, कहते हैं क्या जीव आ रहा है और जीव जा रहा है। किसी गधा को, घोड़े को, कुत्ते को, बिल्ली को, सबको जीव कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई आत्मा आ रही है, आत्मा नहीं कहते। वहां ये जो यह विश्लेषण जो होता है
सजीव है और निर्जीव है। अब ये जो स्थूल शरीर में जीव है, इसी के लिए ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 4 मंत्र संख्या 5 में जीव मरण धर्म आया। इसके लिए क्या आया है? जीव मरण धर्म है वेद के अंदर। और क्योंकि सब जगह एक है, सब जगह एक है, तीनों शरीरों में एक ही रहता है, इसलिए इन तीनों को एक शब्द भी प्रयोग कर दिया जाता है, जीव। लेकिन श्रोता को, पाठक को, जिज्ञासु को यह समझना होता है कि किस अवस्था में वो है। जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में उसको बदला हुआ अर्थ लगाते हैं। और वेद के अंदर वही आया है, अब आत्मा अमर है, यानी वेद माया, जीव मरण धर्म है और आत्मा अमर है। ये ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 11 मंत्र संख्या 2 में आत्मा अजर अमर है। ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 4 और मंत्र संख्या 5 में जीव मरण धर्म लिखा गया। लेकिन आप सर्वत्र देखेंगे कि जो जीव है, आप देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश के अंदर बताया जाएगा कि जीव अमर है, अनादि है। तो ये कैसे अनादि है और कौन सा स्वभाव से अनादि है, कौन प्रभाव से अनादि है, तो ये यहां विषय है। वहां कहीं विरोधाभास नहीं है, एक जैसा, लेकिन समझने का दोष है जैसे एक ही आत्मा तीनों जगह थी। अब ये जो स्थूल शरीर है ये नष्ट होने वाला है, और ये जो सूक्ष्म शरीर है ये जन्म में और मरण में भी रहता है। जैसे उसके कर्म होते, जब हमारी मृत्यु होती है तो ये सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर निकल जाता है और दूसरे में पहुंच जाता है, जिसे हम कहते हैं कि मर गया, यानी अमर गया। जो अमर है वो चला जाता है। तो मैं समझता हूं कि जिस विषय की हम प्रस्तुति कर रहे थे, समझाने का हमने यत्न किया, आपकी समझ में आया होगा। अब हमारे प्रकार में फिर एक बार मैं स्पष्टीकरण के लिए, आत्मा एक शरीर, ये जिस आत्मा जब इस शरीर में है, ये शरीर स्वभाव से अनादि है। अब हमारे पास सूक्ष्म शरीर 2 है, एक भौतिक है, एक अभौतिक है। आत्मा तो वही है, आत्मा तो अनादि यहां भी है, स्वभाव से अनादि है, और इसमें भी आई हुई आत्मा स्वभाव से अनादि है। लेकिन ये शरीर इनके प्रवाह से अनादि है, ये प्रवाह से अनादि है। अब वही आत्मा इस स्थूल शरीर में भी है, तो उस दृष्टि से यही आत्मा इसमें थी, यही इसमें सूक्ष्म शरीर में थी, और यही आत्मा स्थूल शरीर में है। तो ये तीनों में एक ही आत्मा होने की वजह से ये आत्मा तीनों जगह स्वभाव से अनादि है। लेकिन ये जो स्थूल शरीर है, और स्थूल शरीर में जो आत्मा आई है, ये स्थूल शरीर प्रवाह से अनादि है और ये नष्ट होने वाला है। यानी ये रचना है, स्थूल शरीर परमात्मा की रचना है, सूक्ष्म शरीर परमात्मा की रचना है, ये आत्मा का कारण शरीर परमात्मा की रचना नहीं। तो ये जो विषय है, मुझे लगता है ये विषय स्पष्ट हो गया है। और फिर भी अभी यदि किसी को ये विषय स्पष्ट नहीं हुआ हो तो पुनः वो जिज्ञासा कर सकते हैं, टिप्पणी लिख सकते हैं। जहां जहां विषय जो किसी की समझ में ना आया हो, मैं वहां पर उस पर पुनः व्याख्या करूंगा। यह विषय मेरे लिए स्पष्ट है। ऐसा हो सकता है कि कुछ विषय आपको ऐसा लगा हो कि भाई ये स्पष्ट नहीं हुआ, तो समय अभाव या उस विषय पर ध्यान ना देने की वजह से मैं ना बता पाया हूं या आप समझ ना पाए हो। ऐसा नहीं है कि इस विषय के विषय में मुझे कोई शंका है या अंतर्द्वंद है, कोई नहीं है। मैं निशंक हूं और मैं इस विषय को समझा सकता हूं। आप इस विषय पर जो भी कुछ सीखना समझना चाहते हैं तो सीख समझ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और मैं आशा करूंगा कि जो व्यक्ति इस सब्जेक्ट के अधिकारी हैं तो ये वीडियो उन तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो इस विषय को समझ सकें और ये परमात्मा की दी हुई विद्या हम तक, जन साधारण तक विस्तार को प्राप्त हो। ओम शांति।